नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ चविश कात्री। हरियाणा में सफाई कर्मचारियों की हड़ताल का असर अब कई शहरों में दिखाई देने लगा है। जगह जगह सफाई कर्मचारियों ने नगर परिषद परिसर में धरना देकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और करीब 2 घंटे तक मुख्य गेट पर ताला लगाया। कर्मचारियों का आरोप है कि सरकार ने मांगों पर सहमति जताने के बावजूद उन्हें पूरी तरह लागू नहीं किया। हड़ताल के चलते जगह जगह कूड़े के ढेर नजर आ रही है। कई इलाकों में सफाई व्यवस्था चरमराने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कर्मचारियों का कहना है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होती, आंदोलन जारी रहेगा। ऐसे में सफाई व्यवस्था को लेकर सरकार और कर्मचारियों के बीच गतिरोध कब खत्म होगा, इस पर सबकी नजर है। दिन है, लेकिन हमारी जो हड़ताल चली हुई है, आज तक हरियाणा सरकार ने एक भी जो मांग है मानने से सभी को मानने से इनकार कर दिया है। क्योंकि 13 मई 2026 को हरियाणा सरकार ने हमारी 17 मांगों को माना था, 30 जून का समय दिया था, लेकिन आज तक एक भी मांग हमारी मानी नहीं है। इसलिए हमारी दोबारा से आज 13वां दिन है, 6 अगस्त से हमारी हड़ताल जारी है। हरियाणा सरकार जल्दी से जल्दी हमारी मांगों को पूरा करे, नहीं तो हमारी हड़ताल जारी रहेगी। हमारी मांगे हैं चाहते हैं भाई समय रहते हमारी मांग मान लो। हमें सरकार से कोई वो नहीं है, हम आम पब्लिक से भी यही कह रहे हैं जोड़ के कि भाई हमारा सहयोग करो। हमें हड़ताल करने का, गंद फैलाने का कोई शौक नहीं है। सरकार हमारी मांगे मान ले तो हम शहर को फिर साफ सुथरा बना देंगे। जानकारी के साथ ज्योति, पलवल में फिलहाल क्या स्थिति है? लगातार देख रहे हैं सफाई कर्मचारियों की हड़ताल जारी है। ऐसे में बात जरूर हुई सरकार से, लेकिन कोई सहमति नहीं बनी है और इसीलिए अब तक हड़ताल चल रही है। क्योंकि नगर परिषद पलवल में जो सफाई कर्मचारी संघ है वह और आक्रोश नजर आ रहा है, क्योंकि उन्होंने नगर परिषद पलवल का गेट बिल्कुल बंद कर दिया है, जिससे लेकर जो डीएमसी मैडम है, डीएमसी विभाग है या नगर परिषद चेयरमैन है, इन सबको जो है इनको फोन कर दिया गया है कि नगर परिषद का जो गेट है बिल्कुल बंद कर दिया गया है। और यहाँ पर आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पर जो सफाई कर्मचारी खड़े हुए हैं, साथ ही मैं आपको दिखा दूं कि गेट पूरी तरीके से यहाँ पर बंद है और कर्मचारी यहाँ पर लगातार अपने प्रोटेस्ट को आक्रोश देते नजर आ रहे हैं, क्योंकि कर्मचारियों की मांगे हैं कि उनकी मांगे सरकार जो बार बार उनके साथ वादा खिलाफी कर रही है, उनकी मांगे नहीं मान रही है। साथ ही यहाँ पर कर्मचारियों ने हरियाणा सीएम रायब सिंह सैनी का जो पुतला है वो भी फूंकने की तैयारी कर ली है। यहाँ पर और भी मेरे साथ मौजूद है पठान, क्या कहेंगे आप? यह आक्रोश बढ़ता नजर आ रहा है क्योंकि कहीं से कोई जवाब आपसे नहीं मिला है अभी। ये आक्रोश बढ़ रहा है सरकार की नीति के कारण, वादा खिलाफी के कारण ये आक्रोश बढ़ रहा है और ये आक्रोश और भी आगे बढ़ेगा। अगर सरकार ने हमारी बात नहीं मानी तो हमने सरकार 60 शब्दों में कह दिया है, तब तक हम बिस्तर तरीके से नहीं उठेंगे, हड़ताल से नहीं उठेंगे जब तक हमारी मांगे या हमारे पत्र जारी नहीं होते। स्पष्ट रूप से हमने कह दिया है, 2 घंटे हमने कामकाज बंद किया है। स्पष्ट रूप से क्लियर कर दिया है कि हमारा जब तक पत्र जारी नहीं होगा जब तक हम हड़ताल से नहीं उठेंगे। आज नगर परिषद का जो गेट है वो पूरी तरह बंद कर दिया गया है, बाहर आम जनता परेशान हो रही है, आप गेट नहीं खोल रहे हैं, आगे की क्या प्रक्रिया रहेगी? आम जनता को हमें परेशान करने की कोई मंशा नहीं है। हम सरकार से यही कहना चाह रहे हैं कि हमारी मांगे पूरी करो। आज हमने 2 घंटे जो गेट के बंद करने की प्रक्रिया करी है, हमारे ऊपर से आदेश आए हैं, उसी कारण आज हमने आक्रोश आगे और भी ज्यादा हमारा आक्रोश बढ़ता रहेगा। आगे चल के हम अपना मंत्रियों का घेराव भी करेंगे, विधायकों का घेराव भी करेंगे। हम सरकार से अनुरोध कर रहे हैं, अपील कर रहे हैं, जनता से अपील कर रहे हैं कि हमारी मांगों को हमारी मांगे आगे मंत्रियों तक पहुंचाई जाए। हमारी कोई मंशा नहीं है कि हम किसी आम जनता को परेशान करें। आगे की क्या प्रक्रिया है? आप पुतला भी फूकेंगे? आगे की पुतला अभी फूक रहे हैं, उसके बाद 30 और 25 के बीच में मंत्रियों का घेराव करेंगे। तो हमारी यही प्रक्रिया रहेगी कि हम
अनुशासन में रहकर अपनी हड़ताल को कामयाब करेंगे। सरकार से अनुरोध बार बार की करें कि हमारी मांग पूर्ण करे, वरना ये हड़ताल आगे तक अनिश्चितकाल तक जाएगी। आपकी कितनी मांगे हैं, कितनी मांगों का आश्वासन आपको दे दिया गया था? इससे पहले सरकार की कितनी बार वादा खिलाफी आपके साथ हुई है? सरकार की हमारे 1 से 13 मई तक समझौता जो हुआ था उसके लिए 30 जून का समय मांगा था। 30 जून समय देने के बाद भी वो अपनी वादा खिलाफी बता रहे हैं। आज हम 6 तारीख से हड़ताल पे है। 13 दिन की हड़ताल है हमारी। 13 दिन के बाद आगे हड़ताल और भी अनिश्चितकाल तक जाएगी। इससे धरना प्रदर्शन पर बैठने से पहले भी आपने सरकार को काफी बार चेतावनी दी थी, अपनी मांग पत्र भी रखे थे, तब भी सरकार की तरफ से या विभागों की तरफ से कोई जवाब नहीं आया था। अब क्या आगे की प्रक्रिया है आपकी? हमने कई बार सरकार को बिल्कुल चेतावनी दी हुई है। 6 से पहले हमने 5 तारीख को हमारी समझौता हुआ था, मीटिंग हुई थी, उसमें हमारी बात विफल करके रख दी है। उसके बाद हमने हड़ताल की आगे बढ़ाई। 6 तारीख के बाद आज 13वां दिन हमारे हड़ताल का। अगर सरकार मानती है तो ठीक है, वरना हम हड़ताल अनिश्चितकाल तक ले जाएंगे। देखिए, और भी यहाँ पर कर्मचारी मेरे साथ मौजूद है। प्रधान जी, ये इस बार सरकार वादा खिलाफी कर रही है कर्मचारियों के साथ, आज पुतला भी फूंका जा रहा है, क्या कहोगे आगे की प्रक्रिया के लिए? देखो, ये तो हम आपके माध्यम सरकार को कहना चाहते हैं कि आज पूरे प्रदेश के नगर पालिका नगर परिषदों में आज ये सरकार का जो हमारे विश्वासघात दिवस को मनाने का कार्यक्रम है, 2 घंटे हमने तालाबंदी करने के बाद माननीय निकाय मंत्री का पुतला दहन करेंगे। और ये सरकार से हम कहना चाहते हैं कि जो 13 मई 2026 का जो समझौता सरकार साथ हुआ था उसको लागू करें, अन्यथा हमारा 20 और 25 तारीख तक तमाम जो विधायक हैं उनके आवास पर जाएंगे, उनसे अनुरोध करेंगे कि जो विधानसभा का सेशन चलेगा तो सरकार ने जो समझौता किया जो उसको लागू नहीं कर रही, उसकी हमारी विधानसभा हमारी आवाज को उठाया जाए। और इसके बावजूद सरकार भी नहीं मानती है तो 26 तारीख को पूरे प्रदेश के सर्व कर्मचारी संघ के आह्वान पर डीसी कार्यालय का घेराव किया जाएगा। और उसके बावजूद भी सरकार हमारी बात को नहीं सुनती है तो माननीय मुख्यमंत्री जी के आवास क्षेत्र पर घेराव हो सकता है और कोई महापड़ाव हो सकता है। वो कार्यक्रम हम करने जा रहे हैं। ये नगर परिषद का आज गेट पूरी तरीके से बंद है, बाहर जनता परेशान हो रही है अन्य कामों ठीक है ज्योति, बिल्कुल देखिए जिस तरीके से लोग अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं उसको तो ये लग रहा है कि अब जो जिस तरीके से हड़ताल लगातार कर रहे हैं आगे तक इस तरीके से रहने वाली है, सरकार से बातचीत नहीं होती। तो ठीक है, लौटूंगी। राजीव सुल्तानी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजीव, महेंद्रगढ़ में क्या हालात हैं अभी, क्योंकि सफाई कर्मचारियों की जो हड़ताल चल रही है, जगह जगह कूड़े के ढेर हैं, लोग परेशान हो रहे हैं, सरकार से बैठक होने के बावजूद बातचीत नहीं हो पा रही है। जो नगर पालिका सफाई कर्मचारी है वो और शहर में कूड़े के जो ढेर है वो लगे हुए हैं, लेकिन सफाई कर्मचारियों का साफ तौर पर यही कहना है कि जब तक उनकी मांगों को नहीं माना जाएगा तब तक वो हड़ताल पर रहेंगे। लेकिन सरकार जो है वो अपनी हठधर्मिता पर अड़ी हुई है और सफाई कर्मचारियों को मांग जो है वो नहीं मानी जा रही है। हमारे साथ प्रदेश सचिव हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे सर क्या क्या मांग हैं और कब तक जो ना ये हड़ताल आपकी रहेगी। सरकार 21 मांग पत्र दिया, हमारी सहमति हुई थी, उसमें अभी आपकी 2 घंटे सरकार अपनी मांग के लिए जमा करवाने के लिए पड़ रहा है। हम ये कहना चाहते हैं सरकार से, जो आज हरियाणा प्रदेश की जो इन्होंने स्थिति बना रखी है, जो कि हठधर्मिता पर सरकार जो रही है, कहना चाह रहे हैं कि जो 13 मई के जो समझौता जो हुआ था उसके परिपत्र सरकार जल्द से जल्द जारी करे। और कहीं ना कहीं सरकार है, हम ये कहना चाहते हैं कि हमें जो कच्चा कर्मचारी पक्के की मांग है हमारी, ठेका प्रथा समाप्त हुआ। ठेका प्रथा क्या है कि सबसे बड़ा शोषण इन्होंने परमानेंट कर दिया कि 22 साल के ठेके छोड़ दिए, 22 साल के अंदर आधी सर्विस कर्मचारी की हो जाए। लेकिन इन्होंने वाल्मीकि समाज को पूरा बेचने का काम किया है, कर रही है सरकार। एक तरफ तो कह रही है भाई आधे उनका नारा दे रहे, जो आखिरी तौर पर जो व्यक्ति खड़ा है हम उसका विकास की बात कर रहे हैं, लेकिन जो सफाई कर्मचारी है वो आखिरी छोर पर खड़ा है, यानी कि दुनिया की सबसे आखिरी सीढ़ी है जिस पर सफाई कर्मचारी खड़ा है। और जिसको ये 2014 में जिस टाइम पर हुड्डा सरकार थी, ठेका प्रथा समाप्त करके इन्होंने पेरोल पे लाए थे। जब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, ना तो एक भी सफाई कर्मचारी इन्होंने पक्का कराया और ना एक भी शिविरों ने पक्का कराया। अभी पीछे सरकार ने भर्ती करी है, 18,000 से ऊपर ग्रुप की भर्ती करी है। ग्रुप की भर्ती नहीं आते। हम ये कहना चाह रहे हैं जो आज
ठीक है, बेहद शुक्रिया ज्योति आपका भी और राजीव आपका भी जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। और इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए बीजेपी प्रवक्ता रामराजी शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर बहुत स्वागत है। और कांग्रेस प्रवक्ता वजनदास जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर आपका भी बहुत स्वागत है। रामराजी जी, सबसे पहले आपका ही रुख करना चाहूंगी। आप देख रहे हैं किस तरीके से लगातार सफाई कर्मचारी हड़ताल पर हैं, अब भी उनकी हड़ताल जारी है, 2 घंटे के लिए तालाबंदी भी आज की जा रही है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखो, ये सफाई कर्मचारी नहीं, हमारे सफाई मित्र हैं। ये हमारे परिवार के सदस्य हैं और हरियाणा सरकार ने पिछले 2-3 महीने पहले 2100 रुपए इनके जो वेतन है उसमें वृद्धि करी है, अन्य फैसिलिटीज दी हैं। और जो हमारे भाई ये सीवर वगैरह की सफाई करने के लिए गटर में उतरते हैं, उनको आधुनिक उपकरण भी उनको मुहैया कराए हैं उनकी सेफ्टी के लिए, भगवान ना करे कोई हादसा हो जाए। और इनका 10-10 लाख रुपए का बीमा भी माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से इनका करवाया गया है। और ये हमारे परिवार के सदस्य हैं और सरकार इनके साथ है, क्योंकि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, इस मूल मंत्र पर हमारी सरकार चल रही है। ये डॉक्टर नायब सिंह सैनी जी का हरियाणा है, नशा मुक्त हरियाणा, अपराध मुक्त हरियाणा, भ्रष्टाचार मुक्त हरियाणा। और जहाँ तक बात है सभी वर्गों की, चाहे किसान भाई हो, चाहे हमारी मातृ शक्ति हो, हमारी बहनें हो, चाहे युवा शक्ति हो, चाहे कर्मचारी हो, चाहे अधिकारी हो, चाहे कोई भी हो, हम सभी वर्गों के साथ हैं। और सभी वर्गों के आशीर्वाद से तीसरी बार लगातार केंद्र में हमारी सरकार बनी, लगातार तीसरी बार प्रदेश में हमारी सरकार बनी, छोटी सरकार हमारी बनी। और बातचीत चल रही है इनके कर्मचारी संगठनों से, और भगवान ने चाहा तो बहुत जल्दी समझौता भी हो जाएगा। एक पेच फंसा हुआ है, वो मामला माननीय अदालत में विचाराधीन है। जब कोई मामला माननीय अदालत में विचाराधीन हो तो उस पर हम कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि अदालतें तो उसमें तो इंटरफेयर होता नहीं किसी का, जुडिशियल पावर है जी। तो माननीय अदालत जो फैसला करेगी वो होगा। तो मेरा मानना है, और मैं कर्मचारी भाइयों से भी विनम्र आग्रह करता हूँ, प्रदेश हित में, राष्ट्र हित में, जनहित में अपने स्ट्राइक वापस लें और वो काम पर लौट रहे हैं। ये आपकी अपनी सरकार है, ये आपका अपना हरियाणा है। और हरियाणा के जो जिस तरह से हरियाणा आगे बढ़ रहा है, उसमें चाहे इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो, चाहे प्रति व्यक्ति आय हो, चाहे रोजगार हो, चाहे प्राइवेट सेक्टर में रोजगार हो, तो उसमें अपनी आहुति डालें, हरियाणा के विकास में अपनी आहुति डालें। और जिस तरह से विश्व के सबसे लोकप्रिय और ताकतवर प्रधानमंत्री जी ने भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का स्वप्न देखा है, उसको साकार करने में माननीय मुख्यमंत्री जी लगे हुए हैं। भारत निश्चित रूप से विकसित राष्ट्र की ओर बढ़ रहा है, हरियाणा विकसित राज्य की ओर बढ़ रहा है। और जिस तरह से हमारे किसान मजदूर सब खुश हैं, सबका आशीर्वाद हमारे साथ है। ये डॉक्टर नायब सिंह सैनी जी का हरियाणा है। 24 घंटे माननीय मुख्यमंत्री जी जनता की सेवा में समर्पित रहते हैं जी। ठीक है रामराज जी, लौटूंगी। वजनदास जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वजनदास जी, आपने सुना रामराजी जी क्या कुछ कहते नजर आए हैं, चाहे वो किसान वर्ग हो, आम जनता हो, सब बीजेपी सरकार से खुश है। और सफाई कर्मचारियों के लिए तो रामराजी जी ने ये कहा है कि वो हमारे मित्र हैं, सफाई कर्मचारी नहीं है, उसके बावजूद वो धरना प्रदर्शन के द्वारा किया जा रहा है। सरकार से बातचीत हुई, उसके बावजूद भी बात नहीं मानी गई, मांगे नहीं मानी गई है। क्या कहना चाहेंगे वजनदास जी आप? देखिए मैडम जी, 12 दिनों से सफाई कर्मचारी हरियाणा में हड़ताल पर। सफाई कर्मचारी हड़ताल पे होने के कारण जगह जगह गंदगी के ढेर लगे हुए हैं, मच्छर और मक्खियां भिन बना रही है, और जिसके कारण हरियाणा के अंदर बीमारी फैल रही है, पूरी तरह से बीमारी फैल रही है। हरियाणा में जगह बड़े बड़े गंदगियों के पहाड़ बने हुए हैं, और लंबे लंबे सड़कों पर, बाजारों में इतना बुरा हाल हो चुका है। ये सारी बड़ी भारी दिक्कत सी आ रही है। भाजपा सरकार झूठी घोषणाएं, झूठे वायदे करती है, जो अपने सरकारी कर्मचारी को संतुष्ट नहीं कर सकती, उनको ही राजी नहीं कर सकती, तो आम जनता को सरकार कैसे राजी करेंगे? ये सरकारी कर्मचारियों की जो मांगे हैं, मांगे ये है कर्मचारी, पक्के कर्मचारियों पक्के करना, समान काम वेतन देना, सीधे सफाई के में आने वाली जो मशीनें हैं वो मशीनें नहीं है, उन मशीनों को मंगवाया जाए ताकि कोई कर्मचारी सीवरेज में सफाई के कारण ना मर सके। ये उनकी मांगे हैं। इससे पहले 17 सूत्रीय समझौता को लागू करना, पहले 17 सूत्रीय मांगों का
समझौता इनका हुआ था, सरकार इसको पहले तो मान लिया, ओके कर दिया, उस समझौते से भाग रही है। वो कह रहे हैं पहले जो 70 मांगो समझौता हुआ था उसको लागू करे, ये उनकी खास तौर पर मांग है। आम जनता को बड़ी भारी परेशानी हो रही है, ये गंदगी के ढेर लग रहे हैं, बदबू मार रहा है, तो घर से बाहर निकलने के लिए बड़ी भारी दिक्कत हो रही है। रोड मारो जो है तो काम काज प्रभावित हो रहे हैं। और यहाँ तक कि सरकार को हरियाणा कौशल निगम जो आज के टाइम कर्मचारियों का अड्डा बना है, भ्रष्टाचार का अड्डा बना है, उसको तुरंत बंद करना चाहिए। इसके खिलाफ कल 19 तारीख को हमारा कांग्रेस का चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में प्रदर्शन पंचकूला में करेंगे, हरियाणा कौशल रोजगार निगम खिलाफ करेंगे। आप देखिए 1,80,000 सरकारी पद खाली पड़े, सरकारी नौकरियों पर टोटल आप देखिए 2,4 लाख सरकारी पद है, 2,70,000 पर नौकरियां हैं। 40% हरियाणा के अंदर सरकारी नौकरियां के पद खाली पड़े हैं। सरकार को तुरंत प्रभाव से उनकी भर्ती करनी चाहिए, कच्चे कर्मचारियों को भर्ती करना चाहिए। हरियाणा कौशल रोजगार के निगम के तहत कोई भर्ती नहीं होनी चाहिए। यहाँ तक कि इनके सरकारी कर्मचारी, आंगनबाड़ी महिला, बिजली बोर्ड के सरकारी कर्मचारी, रोडवेज के कर्मचारी, स्कूल के टीचर, सफाई कर्मचारी लगातार कभी कोई हड़ताल पर कभी कोई हड़ताल पर। हड़ताल होने के कारण अव्यवस्था हरियाणा में अव्यवस्था फैलती है। रोडवेज के चक्का जाम हो गया, हड़ताल होगी तो जो मुसाफिर है वो बड़ी दिक्कत होगी, सफर करने वालों। बिजली बोर्ड में हड़ताल कर दी, कभी किसी में कर दी, कभी किसी में कर दी, तो ये कंट्रोल नहीं कर पाई है। सरकार को चाहिए सरकारी कर्मचारियों से अलग अलग बात करके उनकी समस्या का जो भी उनकी जायज मांगे है उनकी मानकर उनकी समस्या का समाधान करना चाहिए। ये हमारी कांग्रेस पार्टी की सरकार से मांग है। कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से सरकारी कर्मचारियों के साथ खड़ी है, गरीब जनता के साथ खड़ी है, किसान मजदूर हर नागरिक के साथ खड़ी है। जो भी समस्या हरियाणा के अंदर है उस समस्याओं को हरियाणा के अंदर सड़कों पर आंदोलन कर रही है और विधानसभा में भी सफाई कर्मचारी की मांगों को उठाया जाएगा, इसमें कोई जोड़ नहीं। ठीक है सर, मैं लौटूंगी आपके पास। रामराज जी, देखिए आपने कहा कि कोर्ट में विचाराधीन है एक मामला जिसको लेकर जब तक कुछ बातचीत नहीं बनती तब तक आप शायद उन मांगों को नहीं मान पाएंगे। लेकिन एक सबसे बड़ा सवाल ये है कि ठीक है, आप अपनी स्टैंड आप क्लियर कर रहे हैं कि क्या परेशानी है जिसकी वजह से अभी तक इन बातों को नहीं माना जा रहा, उनकी मांगों को नहीं माना जा रहा। सफाई कर्मचारी लगातार हड़ताल पर इसलिए क्योंकि इससे पहले भी आप सरकार से बातचीत हुई है, 17 मांगों पर सहमति बनी, नोटिफिकेशन या लेटर जारी नहीं किया गया, उसके बाद फिर से वो सड़कों पर उतरे। लेकिन एक सबसे बड़ा सवाल ये है कि आम जनता इससे बहुत ज्यादा परेशान है। आपने देखा होगा पूरे हरियाणा में, अब मैं जिक्र करना चाहूंगी, कई जगहों से ऐसी तस्वीरें आई हैं, जगह जगह कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, दुकानों के बाहर कूड़ा है, लोग अपनी दुकान तक नहीं खोल पा रहे हैं, हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा सर? देखो, आम जनता को परेशानी हो रही है, इसके लिए खेद है हमारे को। और मैं बजरंग भाई की बात का जवाब देना चाहूंगा। इन्होंने कहा भाई इतने पद खाली पड़े हैं, भर्ती क्यों नहीं हुई? उसका कारण है हम भर्ती कर लेते अभी तक, और भर्ती करे भी हैं, बहुत सारी भर्तियां हुई हैं। कांग्रेस का भर्ती रोको गैंग है, भर्ती रोको गैंग, ये भर्ती नहीं होने देता, ये डिले करवा देता है। तो कोई तो सर अभी भी कांग्रेस का भर्ती रोको गैंग है क्या, जो अभी भी भर्ती नहीं करने दे रहा है? बिल्कुल, कांग्रेस में भर्ती रोको गैंग है और ये माननीय हाई कोर्ट में जाके कोई न कोई बहाना बना के उस पर स्टे ले लेता है और उसको ठीक होने में समय लग जाता है, तो इसलिए डिले हो रहे हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये इनको बोलो ये भर्ती रोको गैंग है, उसको थोड़ा सा ठीक करें और जनहित में ऐसा काम ना करें। हमारे युवाओं को ज्यादा ज्यादा नौकरियां दें और HKRN हम लेके आए। पहले इनके टाइम में ठेकेदारी प्रथा होती थी और मुख्यमंत्री जी अपने चेते को ठेका दे देता था, वो पैसे लेके भर्ती करता कर्मचारियों को और फिर वो 2-4 महीने रखता, फिर उसको निकाल देता, ना उसको पूरी सैलरी देता, ना PF ESI जमा कराता। तो इस तरह से एक प्रथा चली आ रही थी। हमारी सरकार ने उस प्रथा को तोड़ा। आदरणीय मनोहर लाल जी उस टाइम में मुख्यमंत्री थे,
उन्होंने कहा भाई पूरा हरियाणा मेरा परिवार है, पूरे हरियाणा के मेरे बच्चे हैं, मेरे परिवार के सदस्य, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। उन्होंने ठेकेदारी प्रथा को तोड़ा और SKRN हम लेके आए। ये SKRN में 1.25 लाख बच्चे वो हैं जो इनके टाइम में ठेकेदारी प्रथा में होते थे। ठीक है। और माननीय मुख्यमंत्री की जुबान के धनी हैं। जब हमारी पार्टी ने सेकंड टाइम का उनको मुख्यमंत्री घोषित किया था, उस टाइम में उन्होंने एक वायदा किया था कि भाई मैं इन जो कर्मचारी हैं 1.25 लाख के करीब SKRN में, मैं इनको रोजगार रिटायरमेंट तक रोजगार की गारंटी दूंगा। वो एक स्पेशल विधेयक लाए और रिटायरमेंट तक इनको रोजगार की गारंटी दी। तो माननीय मुख्यमंत्री की जुबान के धनी है, उन्होंने ठीक है सर। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि तमाम नौकरियां लोगों को, जनता को मिल रही हैं और कांग्रेस लगातार जो आरोप लगा रही है वो निराधार हैं। कुछ झूठे बेबुनियाद आधार इनके क्या नाम है आरोप है, झूठे हैं, बेबुनियाद है, तथ्यों से परे हैं। ठीक है। ये है सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है और सरकार का पैमाना जनता होती है। जनता भगवान रूपी जनता का आशीर्वाद हमारे को मिल रहा है। इन्हीं का MLA सेठिया, वो जो सिरसा से MLA, वो खुद कहते हैं कि भाइयों मैं भगवान की सौगंध खा के कह रहा हूँ, डॉक्टर नायब सिंह सैनी जैसा इतना बढ़िया मुख्यमंत्री ना तो हरियाणा में आज तक आया ना आएगा। वो भगवान की सौगंध खा के कहते हैं। इन्हीं से पूछिए, ये भी सिरसा से बिलोंग करते हैं, बजरंग दास जी हमारे बड़े भाई हैं, पूछिए इनसे। तो सच्चाई ये है हमारी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है और ठीक है सर, जमीनी स्तर पर हम काम कर रहे हैं और जनता का आशीर्वाद हमारे साथ है, सभी वर्गों का आशीर्वाद। अब बजरंग दास जी, अब आप क्या कहना चाहेंगे उसको लेकर? भर्ती रोको गैंग कह रहे हैं रामराजी जी कि आपकी सरकार में था, उसको रोका गया, ठेका प्रथा खत्म किया गया, लोगों को, युवाओं को, सबको नौकरी दी जा रही है, भर्तियां की जा रही हैं। अब आप क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, हमारे समय में जो नौकरियां थी, अगर कंपेनी किसी को जरूरत पड़ता था तो वो ठेकेदार पर के माध्यम से लिया जाता था। जैसे सफाई कर्मचारी या कोई और चीज है, उसके लिए ठेका प्रथा थी। और यहाँ कर्मचारी हमेशा पक्की भर्ती जो हुए हैं, पक्के हुए हैं और इनके राज के अंदर हर एक वर्ग का नागरिक दुखी है। हर एक, आप देख लो, किसान है, लाठियाचार्ज हो रही है, दुड़ा कर पिटा जा रहा है, कोई कर्मचारी है उन पर जातियां हो रही है, मजदूरों पर जातियां हो रही है, व्यापारी पर हो रही है, हर वर्ग का नागरिक दुखी है। हाँ, इन्होंने सही कहा कि आज तक ऐसा मुख्यमंत्री ना तो आया ना आएगा। आज तक ऐसा बोलता मुख्यमंत्री हरियाणा में ना तो आया और ऐसा बोलता मुख्यमंत्री ना कभी आएगा, जिसका कोई पैर नहीं, कोई सिर नहीं, तो कोई फैसला कर लेता उसको लागू नहीं करता। लागू करना चाहिए। 17 सूत्री मांग का आपने फैसला किया, लागू क्यों नहीं किया? जब आप खुद फैसला करते हो, टेबल टू टेबल बैठते हो, उसका फैसला करके हड़ताल खुलवाते हो, तो आप उस फैसले को लागू नहीं करते, ये तो अच्छी बात थोड़ी है। झूठे वायदे, झूठी घोषणा नहीं करने चाहिए। जिस भी सरकारी कर्मचारी से वायदा करो, जिससे आप एग्रीमेंट करो, उसको लागू करना चाहिए। सरकारी कर्मचारी की क्या गलत मांगे हैं, तो इतने साल से हम नौकरी कर रहे हैं, हमारे पक्का करो। और क्या बात है, सीमेंट की मशीनें आ रही है आपको, सीमेंट सफाइयाँ होती है, तो आपको मशीनें टोकते ड्रिल से सफाई हो जाती है। ये क्या होता है, सीधे ढक्कन खोल लो, सफाई कर्मचारी उसके अंदर घुसेगा, गैस इतनी जबरदस्त, कई सफाई कर्मचारी मर जाते हैं। तो वो कह रहे हैं मशीनें लगाओ, मशीनें लगाने से क्या है, हम सफाई करवाएंगे, अच्छे ढंग से करवाएंगे, जान से खिलवाड़ तो ना होने और समान वेतन, समान काम समान वेतन। बिल्कुल बजरंग दास जी, देखिए ये भी समस्या है, कई समस्याएं हैं जिनको लेकर सफाई कर्मचारी हड़ताल कर रहे हैं। सरकार से जब बात हुई उसके बावजूद मांगे नहीं मानी गई है, या फिर कहाँ पेच फंसा है, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। आगे कैसे हालात रहेंगे, कब तक ये सफाई कर्मचारियों की हड़ताल रहेगी, देखना होगा। बेहद शुक्रिया बजरंग दास जी जुड़ने के लिए, रामराज जी आपका भी जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। यहाँ रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे, आप बने रहिए।